ठाकुर जी बोले, देवी बड़े ध्यान से सुनना, ये हमारा बड़ा प्रिय मित्र था। वो कहते हैं कि यार बहुत होंगे, यारी भी बहुत होंगी, पर यार सुदामा सा कोई यार नहीं होगा। दान बहुत होंगे, दानी भी बहुत होंगे, पर कन्यादान जैसा कोई दान नहीं होगा। ज्ञान बहुत होगा, ज्ञानी भी बहुत होंगे, पर रावण के जैसा विद्वान नहीं होगा। जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा, और हमारी हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। ठाकुर जी ने कहा, जब हम मथुरा में रहते थे, हमारे पिता वसुदेव ने एक बार हमसे कहा पढ़ने के लिए उज्जैन नगरी जाओ। तो हम उज्जैन नगरी पढ़ने के लिए जा रहे थे। जिस मार्ग से हम जा रहे थे ना, उसी मार्ग से हमारा बचपन का जो मित्र बता रहे हैं सुदामा, वो भी जा रहा था। सुदामा बहुत ही अच्छा ब्राह्मण, कर्म कांड वेदांत पढ़ने वाला, ठाकुर जी का नाम लेने वाला, अचानक जल्दी जल्दी मार्ग में जा रहा था, उसके पैर में कांटा लग गया और वो रोने लगा, भगवान को पुकार रहा था। उसी मार्ग से हम जा रहे थे, हम रथ लेके उसके पास पहुंचे। सुदामा भगवान से विनती कर रहा था, हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा, हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा। हम तो खड़े तेरे द्वार, सुने करुण पुकार, हम तो खड़े तेरे द्वार, सुने करुण पुकार, हारे के सहारे आजा। आदमी हो, हाथ उठाओ। हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले तारों पुकार, हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले तारों पुकार, हारे के सहारे आजा। गोविंद भगवान प्रेम से बोलिए। सुदामा जी महाराज रो रहे हैं, पैर में कांटा लग गया, प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान उसी मार्ग से जा रहे थे। सुदामा को देखा कन्हैया ने पूछा कि कहो विप्र तुम कौन हो, और कौन जगह को जात, तुमरे मिलवे के लिए मन मेरो अकुला। भैया कौन हो, क्यों रो रहे हो, क्या तकलीफ है? सुदामा ने कहा कि जात विप्र मम नाम सुदामा, पढ़न जात संदीपन धाम, पग कंठक लग भयो में दुखारो, या जग में कोई हेतु न हमारो। या मैं जाति का विप्र हूँ, मेरा नाम सुदामा है, मेरे पैर में कांटा लग गया, इस दुनिया में कोई नहीं दिख रहा जो मेरे दुख को दूर कर दे। भगवान ने कहा
भैया आप बुरा ना मानो तो इस कांटे को मैं निकाल दूं। सुदामा ने कहा बड़ी कृपा होगी आपकी अगर मेरी पीड़ा को आप दूर कर दो। सुदामा के कांटे को देख के कन्हैया ने कहा बहुत गहरा है, हाथ देना न करे वो मोती निकालना पड़ेगा। ठाकुर जी ने मुंह से दांतों से उस कांटे को खींच करके निकाला। सुदामा बड़ी प्रसन्न हुए कि बड़ी कृपा मुंह पे करी, कहा दूं आशीष, आपने बहुत कृपा करी, क्या आशीर्वाद दे दूं आपको। ठाकुर जी बोले आप प्रसन्न तो हो ना? बोले हाँ। तो एक काम कर दो। बोले क्या? हमको अपना मित्र बना लो। ना ना बिल्कुल नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। बोले क्यों, ऐसा क्या हो गया, हमने आपका दुख दूर किया। बोले हमारे दूसरा कांटा लगा दो और हम आपको मित्र नहीं बनाएंगे। बोले ऐसा क्यों? कृष्ण आपने जिसको मित्र बनाया ना उसकी दुनिया डामाडोल हो गई। मीरा को बनाया घर परिवार छूट गया, नरसी को बनाया, प्रहलाद को बनाया, ध्रुव को बनाया, जो तुम्हारा भक्त बना वो दुनिया से दूर हो जाता है। और हम तो वैसे ही गरीब ब्राह्मण हैं, कृष्ण आपकी प्रार्थना कर लें इतना ही बहुत है, हम आपको मित्र नहीं बना सकते। नहीं बिल्कुल नहीं बना सकते। और हमारे गुरु जी ने कहा है मित्रता और शत्रुता बराबर के इंसान से करनी चाहिए। एक साइकिल पे चलने वाला और एक स्कॉर्पियो में चलने वाला, उनकी कभी मित्रता नहीं हो सकती। तो हम तो आपको मित्र नहीं बनाएंगे, क्योंकि मीरा ने आपको बचपन से ही अपना माना था, परंतु आपकी वजह से उसको विष का प्याला पीना पड़ा। मीरा जी की कथा आती है, जब मीरा जी छोटी सी थी ना, आपने सुनी होगी शायद, आपके राजस्थान की थी। प्रेम से बोलिए। बचपन में छोटी मीरा अपनी माँ के साथ बैठी थी, किसी की बारात जा रही थी। उस बारात को देख के मीरा ने पूछा, माँ ये घोड़ी पे जो बैठ के आ रहा है ये कौन है? बोले ये दूल्हा है। बोले मेरा दूल्हा कहाँ है? लड्डू गोपाल विराजमान थे पूजा घर में। बोले ये तेरा दूल्हा है। उस बेटी ने उसी दिन से ठाकुर जी को अपना मान लिया। एक अपना मान लेना और एक जीवन भर साथ निभाना, इन दोनों में अंतर है। आदमी वादे तो करते पर निभाते नहीं। पर मीरा जी ने जब ठाकुर जी को अपना माना तो शादी होने के बाद लड्डू गोपाल को लेके गई साथ में। आगे चल के उनका पति समाप्त हो गया, उनका जो देवर था उसने घर से बाहर निकाल दिया। राणा ने कहा यहाँ राम नाम, यहाँ साधुओं के साथ नाचना, ये सब नहीं चलेगा। मीरा तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा, मैं क्या करूं, मेरे घर वाले मुझे प्रभु की भक्ति नहीं करने देते। तो कहा कि जाकिन प्रिय राम बेदे तजिए ताय कोट वैरी समयत परम सने। जो राम को ना माने, कृष्ण को ना माने, उसको त्याग दो, कोई पाप नहीं लगेगा। पाप तो जब लगेगा जब तुम कृष्ण को, राम को छोड़ दोगे। तो मीरा जी ने अपना घर छोड़ दिया और वृंदावन चली गई। कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। दुख लातो सहे मुख से गोविंद कहे, दुख लातो सहे मुख से गोविंद कहे। मेरा सागर में सरका समाने लगे, मेरा सागर में सरका समाने लगे। वो तो गली गली हरि गुण